आई हैव बीन अ मॉर्निंग पर्सन माई इंटायर लाइफ। मुझे लगता था अगर मैं ना लेट तक सोई तो मेरा दिन ख़राब हो जाएगा, मेरे घंटे ख़राब हो जाएंगे। तो जो भी मुझे करना है, चाहे कुछ करना भी नहीं, तब भी मुझे बस जल्दी उठना है। दैट इज़ हाउ इट यूज़ टू बी फॉर मी। बट जैसे जैसे अभी टाइम बीत रहा है ना, मुझे लग रहा है आई एम इंजॉइंग पीस इन waking up late as well. I don't know ये कैसे हुआ but this is what is happening at Sunday morning here, and it's already 12 o'clock when I'm recording this video. I'm not saying I woke up at 12, but I did wake up very late according to like my time. And it's just that I'm finding peace in it these days. So I think I'm changing. I also woke up with a smile and a happy heart because Liverpool won their match last night, and many of you will say that वुल्स के अगेंस्ट ही तो जीते हैं, कोई बड़ा तीर तो मारा नहीं है, इतना अच्छा तो खेले नहीं थे. आई अग्री विद यू. आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट इन विच लाइक लिवरपूल इज प्लेइंग. आई नो इट्स नॉट वेरी प्रिटी, इट्स नॉट वेरी गुड, बट स्टिल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं. मैं थोड़ा पॉजिटिव पे फोकस करने वाली हूँ. एंड more than the game, I feel yesterday's match was about Diogo Jota. And Diogo Jota को गए हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं. And getting into the season, we all knew that this season was going to be very, very difficult for all of us. We knew it was going to be difficult for our players, for the club, for the manager, and for everyone who was related to Diogo Jota directly. And it was going to be so difficult for the fans as well, which is why till date वो 20th minute पे हम जो Diogo Jota के लिए cheer गाते हैं, मतलब ये सब प्रूफ है हाउ मच द क्लब हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द पासिंग ऑफ डियोगो जोटा. बट कल का मैच, क्योंकि जोटा हैज़ प्लेड फॉर वुल्स एज वेल एज लिवरपूल, तो कल का मैच उसी चीज़ को कमेमोरेट कर रहा था. क्योंकि कल डियोगो जोटा एंड रूट के बच्चे आए हुए थे एज मैस्कॉट्स. उन बच्चों को देख के भाई मतलब योर हार्ट वुड गो आउट टू देम. इट वॉज सो क्या बोलूँ, what am I supposed to say and like put words to it. We all felt that. It felt so sad seeing Jota's kids there like that. छोटा वाला तो मतलब जैसे भाग रहा था, like बच्चे जैसे होते हैं इतना बुरा लग रहा था. रूट के लिए इतना बुरा लग रहा था बिकॉज इफ़ यू कंसिडर इट्स नॉट बीन लाइक क्या कोई सालों साल नहीं हो गया दैट जोटा के जाने का, कुछ ही महीने हुए हैं. एंड कहीं ना कहीं कल जोटा के बच्चों को देख के ना ऐसे लग रहा था कि शिट मैन, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं पागलपन फुटबॉल में. ऐसे कंपटीशन जब शुरू हो जाता है, हमारा टीम हार रहा है, अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, नैरेटिव्स जो बन जाते हैं कि इतना पैसा लगाया, ये हुआ वो हुआ, जो भी अपने क्लब के अगेंस्ट या फिर अपने क्लब के बारे में चल रहा होता है, हम उन्हीं भावनाओं में कहीं ना कहीं बह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि दिस वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर अस. इट वॉज गोइंग टू बी डिफिकल्ट ईयर फॉर अस, एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर अस. एंड अगर आप कहीं ना कहीं सोचो, जो नैरेटिव्स की वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से क्लब कोप कर रहा है विद एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड. वर्जिल वैन डाइक ने कॉन्फ्रेंस में आके भी ये चीज़ बोली थी कि they are getting used to fans singing Jota's cheer at 20th minute, because यार उन लोगों को कितना इफेक्ट होता होगा ये हम और आप एकदम भी इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि what these players must be going through. But anyhow, that is the reality, that is the truth, and which is why I'm going to like seriously consider and keep considering that, because you would know that in my previous reviews also we tend to forget that fact that कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ एक हुई है क्लब में. एंड वी ऑल हैव टू बी यूनाइटेड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद इट. बट टॉकिंग अबाउट yesterday's match, other than the Jota's children being the mascots, which was so cute, so sweet, and I'm so proud of my club and the motto, the philosophy that my club has, which is you'll never walk alone. It's a proper philosophy of life. I think it just gives you so much what do I say, like togetherness. एंड वही हमको कल भी देखने को मिला. एंड वी डिड गेट अ विन. I know it was not a very good second half at all. I think one of the worst games that I have seen in the second half that Liverpool played, because Wolves is last on the league table. They just have 2 points. 2 points. It was supposed to be an easy game for Liverpool, but it was not. क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है इस सीज़न कि हम ऐसे ही निकल गए भाई गेम में, होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है. यही वुल्स ने ओन गोल्स मारे थे अगेंस्ट आर्सेनल, बट व्हेन इट कम्स टू अस वी रियली हैव टू ग्राइंड रिजल्ट्स. दैट इज़ द ट्रूथ, दैट इज़ द रियलिटी इन विच वी आर लिविंग इन. बट वी डिड स्टार्ट द गेम वेल. आई थिंक समवेयर और द अदर वुल्स सिर्फ 2 मिनट के लिए प्रेजेंट था स्टार्टिंग में. दैट इज़ इट, इन द फर्स्ट 45 मिनट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. लेकिन उसके बाद इट वॉज ऑल लिवरपूल.
We were trying to create chances, passing, pressing, defending. It was all us. So I think अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ में देयर वर सो मेनी कॉर्नर्स दैट वी गॉट, इवन दो हम कॉर्नर्स कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ना हम डिफेंड कर पाते हैं कॉर्नर्स, ना हम वहाँ से गोल्स मार पाते हैं. तो देयर इज़ एन इशू विद कॉर्नर्स और वही देखने को मिला. बट वियर्ड्स वॉज crazy. Weird had such a good game, and more than that, he got a goal. All Liverpool fans must be so thrilled about that, of course, because we were waiting for this moment, and I'm so happy it happened before this season had to like get to the New Year's part, So it happened in the first half of the season. It happened in this year. I'm so happy about that, and all the Liverpool fans must be sharing the same thoughts about Weirds. We were waiting for that to happen, but उससे पहले फ्रिम्पोंग ने क्या बढ़िया गोल बना के दिया यार. मतलब मेरे को मज़ा आ गया फ्रिम्पोंग को देख के. एंड ही वॉज द वन प्लेयर आई वॉज द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इन ऑल द साइनिंग्स दैट वी हैड दिस सीजन. तो फ्रिम्पोंग पिछले गेम में आया टॉटनम के अगेंस्ट, 1 असिस्ट उसका. इस गेम में आया और इसमें भी उसका असिस्ट. These are the days that we live for, कि जब तुम्हारे न्यू साइनिंग्स they are clicking, they are working, and they are the ones who are making complete changes in the game. Like I'm so happy about that. तो फ्रिम्पोंग देता है ग्रावनबर्ग को. ग्रावनबर्ग ने वहाँ से बड़ा बड़ा धमाकेदार गोल मारा. मज़ा आ गया. दैट्स हाउ वी गॉट द फर्स्ट गोल एट 41st मिनट. देन लेकिन मैं सेलिब्रेट कर ही रही थी कि अपन को दूसरा गोल भी मिल गया, और ये इतना ज़्यादा होता नहीं है अपने साथ. दैट वाज सो गुड. एकिटिकी ने क्या गोल बना के दिया भाई वियर्ड्स को. एंड देयर इज़ वियर्ड्स, ही जस्ट गोज एंड स्कोर्स दैट वन एंड गेट्स हिज फर्स्ट गोल फॉर लिवरपूल. Beauty, absolute beauty. And I think in the first half, Weirds, then you talk about Frimpong, you talk about Kerkez, all of these players were having such a good game. I'm so happy that we were really clicking well. But then comes the second half, then comes their first corner, and then comes we concede from that corner. How difficult it is to defend a corner. I don't know what is happening. हम लोग जैसे ब्लैंक ही हो जाते हैं जब कॉर्नर्स आते हैं. एंड अगले जो मैचेस होने वाले हैं, लीड्स यूनाइटेड, फुलहम, आर्सेनल, corners, set pieces are going to be so difficult to defend against. But I hope that पता नहीं कौन सी कुछ चमत्कार हो जाए, जादू हो जाए, जिससे कि बस कॉर्नर्स डिफेंड करने लग जाएं भाई हम. देखो, मैं नहीं बोल रही मुझे कॉर्नर से गोल मारने हैं, मैं नहीं बोल रही मुझे सेट पीसेस से गोल मारने हैं, मुझे बस डिफेंड करना है भाई. इट्स नॉट लाइक आई एम आस्किंग फॉर टू मच. बट एनी हाउ वी कंसीड अ गोल फ्रॉम a corner of Wolves at 51st minute of the game. पूरा गेम बाकी है and we are like rattled. हम लोग फिर से ऐसे हो गए कि शिट करना क्या है, अब क्या गेम प्लान है. कोई भी चांस क्रिएशन मुझे नहीं दिखा सेकेंड हाफ में. एंड आई सी एंड आई फील दैट समवेयर और द अदर एक कन्फ्यूज्ड आइडेंटिटी दिखने को मिलता है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द गेम. पहला अपना जो प्रॉब्लम चल रहा था वो था कि हम पहले कंसीड कर लेते थे, देन वी वुड ट्राई एंड मेक अ कम बैक, या फिर वो ड्रॉ हो जाता था. अभी क्या है, हम गोल्स पहले मार रहे हैं लेकिन फिर हम कंसीड करते हैं एंड अगेन फिर रैटल्ड हो जाते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो, वी डोंट हैव द होल्ड ऑफ द गेम. वो बेटर होना चाहिए था सेकेंड हाफ में, बट वो था नहीं. किएसा निकल स्टार्ट किया, बहुत बड़ी बात है. डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट आर्ने स्लॉट वुड स्टार्ट किएसा. बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किएसा का परफॉर्मेंस कैसे लगा, बिकॉज समवेयर और द अदर आई फील दैट कि शायद आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच, बट दैट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेयर जिसको एक ही गेम दिया जा रहा है कि जा भाई तू प्रूव कर. इट्स नॉट ईजी टू डू दैट, बिकॉज वी नो पिछले सीजन ये हार्वी एलियट के साथ बहुत हुआ था कि उसको ऐसे प्रेशर लाइक सिचुएशंस में डाल देते थे कि तेरे को अभी जाके परफॉर्म करना है, एंड अभी नहीं किया तो दैट इज इट, यू आर डन एंड द मैनेजर इज राइट. आई थिंक समवेयर और दी अदर केसा के साथ ये भी हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि बंदे में टैलेंट नहीं है, बंदा अच्छा प्लेयर नहीं है. वी नो हाउ गुड किएसा इज़, बट कल के परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लगा थोड़ा स्क्वाड प्लेयर टाइप ही हो गया है किएसा. बट होगा भी क्यों नहीं. यू कांट जज अ प्लेयर बाय जस्ट वन परफॉर्मेंस, बिकॉज दैट्स नॉट फेयर. दैट्स व्हाट आई फील. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसको हर गेम में स्टार्ट देना है या जो भी है, बट मैनेजर हैज़ टू पुट हिज ट्रस्ट ऑन द प्लेयर. एंड कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है ना मैनेजर की, वो जाती है यार प्लेयर्स में. दे अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ नॉट वॉट एवर. तो 60th मिनट पे ही किएसा को सब्सटीट्यूट कर दिया गया था. एंड देन कम्स कॉनर ब्रैडली राइट बैक खेल रहा था. देन फ्रिम्पोंग स्टार्टेड प्लेइंग एज द राइट बैक. डिड आई से राइट बैक खेल रहा था? Frimpong started playing as the right wing. So this is how the scenario was. Then second substitution 84th minute पे आता है. No substitutions whatsoever in between. No in-game management. But करें भी कैसे जब कोई है ही नहीं, स्क्वाड अपना है ही नहीं, किसको लेके आना था? और really like I can't even put it कि किसको और लेके आ सकते थे क्या नहीं. लेकिन then comes Gakpo, Trenioni, तो ये सारे प्लेयर्स आते हैं, थोड़ा
चेंज करने के लिए। एंड आई फील 75th मिनट के बाद एकिटिके भी कहीं ना कहीं थोड़ा थक गया था। मतलब वो जो उससे रन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो नहीं रहे थे। देर इज़ ओनली वन फॉरवर्ड दैट वाज प्लेइंग फॉर यू, सो ऑफ कोर्स इट वाज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। कुछ भी चांस क्रिएशन नहीं हो रहा था सेकेंड हाफ में, एंड आई एम होपिंग दैट दैट गेट्स बेटर। एंड ऑल्सो द गुड न्यूज़ इज अगले मैच से सोबोस्लाई वापस आएगा, एंड वी नो कि उस बंदे की प्रेजेंस कितनी चाहिए थी। बट आई रियली वांटेड टू विन अ मैच विदाउट सोबोस्लाई, कि ऐसे ना हो कि इतना डिपेंडेंसी है एक बंदे पे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे उसके बिना, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको ओवर यूज़ किया है इस सीज़न, आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न में थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो आई एम हैप्पी दैट सोबोस्लाई got the desired rest that he needed. I'm happy about that. But of course, there are so many things that has to improve for this team. We need to look more like a team. We need to be more in control. It can't be like कि सिर्फ 5-6 मिनट कंट्रोल में रहते हैं almost 45 minutes में. That's not a good start to be in, because अगर हम second goal concede कर लेते, I don't see a way out of that. I don't see us creating a third goal. That is the problem. That is somewhere or the other I'm very scared about. अगले मैचेस अपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत तगड़े हैं। लीड्स के अगेंस्ट हमने ड्रॉ कर लिया था। वी आर गोइंग टू प्ले आर्सेनल इन कमिंग वीक्स। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, फॉर विच इज़ वाई ये जो विन्स हैं, ये जो पॉइंट्स हम गैदर कर रहे हैं, वी आर इन टॉप 4 भाई। समवेयर और द अदर वी हैव टू बी थैंकफुल एंड हैप्पी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स दैट वी हैव हैड एंड वी आर इन टॉप 4. It's good. I don't know if it is sustainable or not, but it is good. Let's go with the flow. And kahin na kahin, best thing that is there about yesterday's match or maybe about Tottenham's match, that is that हमारे न्यू साइनिंग्स लिंक कर रहे हैं। कल का अगर आप देखोगे सारे न्यू साइनिंग्स वर इन्वॉल्व। Ekitike, Wirtz, Frimpong, Kerkis had a very good game. We don't talk about that much, but Kerkis जिस तरीके से बाईलाइन तक जाके अंदर एक कट करके बॉल निकाल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसका फाइनली ऑफेंसिव गेम देखने को मिल रहा है, दिस इज़ व्हाट वी वर क्रेविंग फॉर। एंड ऑल्सो देयर इज़ अनदर न्यूज़, गैक्पो इज़ बैक। तो आई डोंट नो इफ आई एम talking about this in a good way or a bad way, because kahin na kahin I need Gakpo to really do well. It's not like I have an agenda against him. He's my player and I want him to do well. Bhai, tu significantly improve कर, and I am there. I am going to be there for you and seriously apologize कि भाई मैंने गलत जज कर लिया था तेरे को, but you have to be there. It can't be like कि एक पोजीशन बस ब्लॉक ही हो गया because एक बॉडी रखा हुआ है वहाँ पे but not doing anything. So I'm hoping that happens because I am loving Kerkes performance. But अगर तुम्हारी वजह से Kerkes को बेंच करना पड़ेगा because उसका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, I think there is a problem then. So I'm hoping that ये सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन आगे जाके मिलता रहे. अ विन इज़ अ विन, टेक इट. लोग तुमको बहुत बोलेंगे कि अरे वुल्स के अगेंस्ट ही तो जीते हो, अरे क्या ही किया है, अरे तुम तो कंट्रोल में भी नहीं थे, ये था वो था, जो भी है. इट डजेंट मैटर एट ऑल. लाइक आई सेड स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, द क्लब हैज़ बीन थ्रू अ लॉट. दीज परफॉर्मेंसेज, दीज विन्स मैटर टू अस, मैटर टू द प्लेयर्स. So let's focus on that. New signings are working. Wirtz got his first goal. We are winning. So that is what matters. Anyhow, that is the video. Please don't forget to comment down below what did you think of the match and who has been your man of the match. I think Florian Wirtz is man of the match back to back. That is the performance. That is the money that we had spent. It's well spent. That is what. Anyhow, that is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.